कभी कभी रातें इंसान को इतना शांत बना देती हैं कि वो अपने दिल की आवाज़ भी साफ सुन सकता है। लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ भी देती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक रात की है। एक रात जो हर उस इंसान के दिल को छू जाएगी जिसने कभी भी नींद से ज़्यादा अपने ख्यालों में वक्त बिताया हो। उसका नाम आरव था। एक बिल्कुल आम लड़का, शांत, सीधा, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, पर अंदर से इतना गहरा कि खुद भी अपनी गहराई से डर जाता था। आरव की जिंदगी में कोई बड़ी त्रासदी नहीं हुई थी, कोई दर्दनाक हादसा नहीं हुआ था, फिर भी उसे हर रात नींद नहीं आती थी। क्यों? ये सवाल वो खुद भी नहीं समझ पाता था। दिन भर लोगों के बीच रहा, हंसा, बात की, काम किया, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन जैसे ही रात होती, जैसे ही कमरे की बत्तियां बंद होती, जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन काली होती, उसका असली संघर्ष शुरू होता। उसे लगता जैसे हर रात उसके सामने एक अदृश्य दरवाज़ा खुलता है और उस दरवाजे के पीछे खड़े होते हैं उसके सारे सवाल, उसकी सारी कमजोरियां, उसके सारे डर। आज भी वही हुआ था। घड़ी ने रात के 2:58 बजाए। कमरे में हल्की सी ठंडक थी, पंखे की आवाज़ भी एकदम स्थिर। आरव ने करवट बदली। नींद अभी भी कई किलोमीटर दूर थी। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे समय में दिमाग सोता कहाँ है। उसका दिमाग एक पुराने टीवी की तरह था, जो अपने आप चालू हो जाता है और बिना पूछे चैनल बदलना शुरू कर देता है। पहला चैनल पछतावा, दूसरा चैनल पिछले रिश्ते, तीसरा चैनल टूटे हुए वादे, चौथा चैनल खोए हुए सपने और आखिरी चैनल भविष्य का डर। उसने अपने आप से पूछा, क्यों मैं बस रातों में ही इतना कमजोर हो जाता हूं? दिन में मैं तो इतना स्ट्रांग दिखता हूं, फिर रात मुझे इतना तोड़ क्यों देती है? किसी ने जवाब नहीं दिया। रातें कभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ सवाल पूछती हैं। आरव ने अपना फोन उठाया। स्क्रीन की हल्की सी रोशनी कमरे में फैली। व्हाट्सएप खोलने की कोशिश की, पर किसी से बात करने का मन नहीं था। एक लंबी लिस्ट थी, लेकिन उनमें से कोई भी अपना नहीं था। उसने एक चैट खोली, वो चैट जिसे खोले बिना भी सब कुछ पता था। किसी का नाम था जो कभी बहुत करीब था। वो बातें, वो आवाजें, वो हंसी, सब जैसे एक आंधी बनकर दिल में घुस आईं। उस चैट में आखिरी मैसेज वही था, टेक केयर, और उसके बाद कुछ नहीं। आरव ने फोन फिर से बंद किया। वो जानता था, उस रात के बाद बहुत कुछ बदल गया था। कुछ लोग आते हैं, दिल में जगह बनाते हैं और फिर अचानक चले जाते हैं, बिना बताए, बिना वजह, बिना अलविदा। पर सबसे दर्दनाक क्या होता है? उनके जाने का दर्द या उनके लौटकर ना आने का यकीन? आरव को नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि वो हर रात टूटता है और फिर सुबह दोबारा खुद को जोड़ लेता है। घड़ी अब 3:14 पर थी। कमरे में अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। खिड़की के बाहर से हल्की हवा की आवाज आती थी। उसने छत की ओर देखा। कभी तुम्हें भी ऐसा लगा है, जब तुम छत को देखते रहते हो लेकिन असल में छत को नहीं, खुद को देख रहे होते हो? वही था आरव। वो खुद से लड़ रहा था। एक आवाज उसके अंदर से आती, सब ठीक हो जाएगा, और दूसरी आवाज कहती, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। उसके दिमाग की ये जंग वो हर रात लड़ता था। धीरे धीरे उसने अपने बचपन के दिन याद किए। कितनी अजीब बात है, बचपन में हम रातों को सोने से बचते थे और बड़े होकर नींद को ढूंढते फिरते हैं। उसे वो पुरानी बातें याद आईं, जब उसके सपने बड़े थे। वो कुछ बनना चाहता था, कुछ पाना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने धीरे धीरे उसे सिखा दिया कि सपने और हकीकत हमेशा एक जैसे नहीं होते। वो सोचने लगा, क्या मैं आज वही हूं जो मुझे बनना था? क्या मैंने अपनी जिंदगी गलत हाथों में दे दी, या मैं बस किसी और की जिंदगी जी रहा हूं? हर सवाल उसकी सांसें धीमी कर रहा था। उसे अचानक लगा कि कमरे की हवा भारी हो रही है। वो उठकर खिड़की के पास गया। बाहर का आसमान पूरी तरह शांत था। कभी कभी रात का आसमान भी ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हें देख रहा हो, चुपचाप, कुछ कहे बिना, बस देख रहा हो। उसे लगा कि शायद वो अकेला है, लेकिन सच ये था, हर उस इंसान की रात ऐसी ही होती है जो अंदर से थका हुआ हो, जिसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो, जिसने दिल से प्यार किया हो और दिल से ही चोट खाई हो।
आरव ने गहरी सांस ली और धीरे से खिड़की बंद की। कमरे में फिर वही सन्नाटा, वही शांत अंधेरा, वही तूफान उसके अंदर। उसका दिमाग फिर से अतीत की गलियों में चला गया। वो लोग जो चले गए, वो मौके जो छूट गए, वो बातें जो कहनी चाहिए थीं, वो हर एक काश जो आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ता था। काश मैंने उस दिन थोड़ा और रुक कर बात की होती। काश मैं थोड़ा कम भरोसा करता। काश मैंने खुद को पहले समझा होता। काश मैं थोड़ा मजबूत होता। यहां तक कि उसे अपना रिफ्लेक्शन भी अजनबी लगता था, जैसे वो खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था। उसने धीरे से बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कीं। तारीखों की रफ्तार तेज चल रही थी और उसकी जिंदगी कहीं धीमी पड़ गई थी। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं, पर नींद वो अभी भी दूर थी। आरव बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें बंद होते हुए भी उसकी सोचें खुली पड़ी थी। रात अब गहरी हो चुकी थी। वो वक्त जब पूरा शहर सो जाता है, लेकिन कुछ दिल और तेज धड़कने लगते हैं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें इंसान अपने दिल की सबसे हल्की आवाज भी सुन सकता है। खिड़की के बाहर कहीं दूर एक कुत्ता भौंक रहा था। पंखे की हवा धीरे धीरे कमरे में घूम रही थी, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा तेज आवाज आरव के अंदर चल रही थी। वो करवट बदलता है और उसके दिमाग में कोई पुराना दृश्य उभर आता है। वो एक शाम थी जब वो किसी की हंसी पर ऐसे हंसा था जैसे दुनिया में कोई गम ही नहीं हो। कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि तुम किसी के सामने इतने खुश दिखते हो कि खुद को भी यकीन हो जाता है कि सब ठीक है, और फिर वो इंसान अचानक तुम्हारी जिंदगी से चला जाए और तुम्हें एहसास हो कि तुम इतने खुश इसलिए थे क्योंकि वो साथ था, ना कि जिंदगी आसान थी। आरव उस शाम को याद करता है। हल्की बारिश हो रही थी, सड़क पर पीली रोशनी गिर रही थी और वो दोनों एक छोटे से टी स्टॉल पर बैठे थे। चाय की भाप और हंसी की गर्माहट दोनों मिलकर एक खूबसूरत पल बना रहे थे। वो बोली थी, तुम ना बहुत सोचते हो, कभी कभी बस जी भी लिया करो। आरव मुस्कुराया था, पर अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसे सोचना बंद करना आता ही नहीं था। वो पल अब भी उसके अंदर कहीं जिंदा है, लेकिन वो इंसान नहीं। उसके बाद वाली रातें वो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी आज की रात। आरव ने गहरी सांस ली। उसके दिल पर इतनी सारी बातें थीं कि वो किसी एक को भी शब्दों में नहीं बदल पा रहा था। उसने फिर फोन उठाया। इस बार स्क्रीन उजली तो नोटिफिकेशंस तो बहुत थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसे नहीं था जिसे देखकर दिल हल्का हो जाए। इंस्टाग्राम खोला। लोग खुश दिख रहे थे, रील्स में मुस्कानें थीं, लेकिन उसका मन जानता था कि इन मुस्कानों के पीछे कितना दिखावा होता है। वो कुछ देर तक स्क्रॉल करता रहा, फिर अचानक फोन एक तरफ रख दिया। वो जानता था किसी की भी जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी सोशल मीडिया दिखाता है, और उसकी अपनी, वो तो दूसरों से भी ज्यादा उलझी थी। कमरे की छत पर टिकी उसकी निगाहें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं। वो खुद से पूछता है, क्या सच में मैं जिंदगी जी रहा हूं या बस दिन काट रहा हूं? आंखों में थोड़ा पानी भर आया। इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे पता चलता है कि वो अपने ही अंदर कैद है। वो उठकर कमरे के कोने में रखी पानी की बोतल उठाता है। घूंट लेते हुए उसे एहसास होता है कि पानी भी आज कड़वा लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि उसका मन कड़वा था। वो दोबारा खिड़की के पास गया। इस बार हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी थी, जैसे रात ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, कह रही हो, मैं हूं ना, बता क्या चल रहा है। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसके दिल पर जो बोझ था वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। उसे अपना बचपन याद आया, वो छोटे छोटे सपने, वो रातें जब वो डरता नहीं था बल्कि कल्पनाओं में खो जाता था, जब नींद एक खेल थी, ना कि एक जंग। कितनी अजीब बात है, बचपन में हम बड़े होना चाहते हैं और बड़े होकर हम चाहते हैं कि वो मासूमियत वापस मिल जाए, लेकिन वो कभी नहीं मिलती। आरव के दिल में एक और बात उभर आई,
वो लोग जिनके लिए वो बहुत था, पर वो उसके लिए कुछ भी नहीं थे। वो दोस्त, वो रिश्ते, वो वादे, सब कहीं पीछे छूट गए थे। उसने खुद से पूछा, मैं इतना टूट क्यों जाता हूँ? क्यों किसी के जाने से मेरी रातें बदल जाती हैं? क्यों मैं हर बात दिल पर ले लेता हूँ? और फिर एक आवाज़, बहुत धीमी आवाज़ उसके अंदर से उठी, क्योंकि तुम सच्चे हो, और सच्चे लोग रातों में रोते हैं, दिन में नहीं। उसने आंखें खोलीं। रात अब 3:47 हो चुकी थी। कमरे का अंधेरा भी अब उसके अंदर के अंधेरे जैसा लग रहा था। वो बिस्तर पर वापस लेट गया, लेकिन इस बार उसकी सांसें थोड़ी धीमी थीं, जैसे वो खुद को थोड़ा समझ चुका हो, जैसे रात ने उसे थोड़ा और जान लिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर पिछली रात की तरह इस रात के भी कुछ सवाल बाकी थे, और उन सवालों का जवाब आरव को अभी भी नहीं मिला था। वो अब भी जाग रहा था, और उसके अंदर अभी भी एक लंबी यात्रा बाकी थी। रात के 4 बज चुके थे, लेकिन नींद उस कमरे के दरवाजे पर आकर भी जैसे वापस लौट गई थी। मैं अभी भी उसी खिड़की के पास बैठा था, जहां से शहर की लाइटें चमक रही थी। पर अजीब बात यह थी कि उस उजाले में भी मेरे अंदर एक अंधेरा था, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हवा में आज कुछ अलग ही ठंडक थी, जैसे कोई पुरानी यादें वापस जिंदा हो उठी हों। मैं धीरे से बोला, आखिर क्यों? हर जवाब के बाद एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। और तभी मेरे फोन की स्क्रीन हल्की सी चमकी। कोई मैसेज नहीं था, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, शायद सिर्फ टाइम अपडेट हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों उस एक पल ने जैसे मुझे 2 साल पीछे फेंक दिया। वो रात याद आ गई जब आखिरी बार मैंने उससे बात की थी। वो बोली थी, तुझे भी तो सब भूल ही जाना है, फिर ये बातें संभाल कर क्यों रख रहा है? मैं हंस दिया था उस दिन, पर आज वही लाइन मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी। मैंने कंधे से सिर टिकाया और खुद से पूछा, क्या सच में कोई भी किसी को पूरा भूल सकता है? क्योंकि अगर भूलना इतना आसान होता तो मैं आज इस रात में इसी खिड़की पर बैठा उसी आवाज को याद करके मुस्कुरा क्यों रहा होता? काफी देर तक मैं बस चुप रहा, और फिर एक अजीब सी रियलाइजेशन आई। शायद हम लोग लोगों को नहीं भूलते, हम बस दर्द को सहने की आदत बना लेते हैं। पर आदत बन जाने से यादें थोड़ी कम कब होती हैं। थोड़ी देर बाद मेरी उंगलियां अपने आप पुराने चैट्स की तरफ चली गई। मैं स्क्रॉल करता रहा, एक एक मैसेज, एक एक वॉइस नोट। कुछ टेक्स्ट पढ़कर मैंने हंस दिया, कुछ पर आंखें नम हो गईं। लेकिन एक बात समझ आई, हम पीछा छोड़ देते हैं, पर दिल जाने ही नहीं देता। और नींद उस रात भी नहीं आई, जैसे हर रात वो मेरे सवालों के डर से छुप जाती हो। और तभी खिड़की के बाहर हल्की सी बारिश शुरू हो गई। ये बारिश हमेशा मुझे 2 बातें याद दिलाती है। एक, किसी का जाना, और दूसरा, किसी का वापस कभी ना आना। बारिश की हर बूंद जैसे कह रही थी, तू अभी भी वहीं अटका हुआ है जहां सब लोग बहुत पहले आगे बढ़ चुके हैं। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं सच में आगे बढ़ा हूं या सिर्फ सबके सामने प्रिटेंड कर रहा हूं? क्योंकि हकीकत तो यही थी कि किसी के जाने ने मेरे अंदर बहुत कुछ बदल दिया था। मैं आवाज धीमी करके बोला, कभी कभी एक इंसान चला जाता है और उसके साथ हमारे अंदर की कई उम्मीदें भी। और शायद आज की ये स्लीपलेस नाइट उसी का रिमाइंडर थी। मैं खिड़की बंद करने उठा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही एक सवाल फिर से दिमाग में आया। अगर दोबारा मौका मिले तो क्या मैं उसे रोकूंगा? मैं ठहर गया, मुस्कुराया नहीं, रोया भी नहीं, बस धीरे से विस्पर किया, नहीं, अब शायद नहीं। क्योंकि कुछ रिश्ते अच्छे लगते हैं बस यादों में।